आप सभी का स्वागत है आपके चैनल फ्री स्टडी पर। आज जो हम करने वाले हैं कंपटीशन वाली मैथ, ठीक है? सभी जो टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? उन सभी के लिए मैं यहाँ पर तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरीके से पेपर में अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है? मैं आपको मैथ यहाँ पर पढ़ना नहीं सिखा रहा, मैं यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आपको तरीका कैसे लगाना है, ठीक है? ऑप्शन को देख कर के किस तरीके से तरीका लगाना है, कुछ ट्रिक्स बताऊँगा मैं इसमें आपको। और कुछ तरीके बताऊँगा, ठीक है? तो पहला तरीका है, पहले मैं तरीके बताता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर आएँगे। पहला है, ठीक है? इस पर ध्यान देना है, गौर फरमाना है। पहला तरीका है लास्ट डिजिट, अभी मैं बताऊँगा क्या है लास्ट डिजिट, ठीक है? लास्ट डिजिट में हम ऑप्शन की लास्ट डिजिट ही चेक करके ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई नंबर है, मल्टीपल मान लीजिए किसी किसी नंबर का मल्टीपल है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, हुँ, कोई एक मल्टीपल लेता हूँ 1 सेकंड में, ठीक है? फिर उस पर हम बात करते हैं। जैसे मैं A1 मैं लेता हूँ, एक नंबर आपको ऑप्शन में दिया है 7, 28, ठीक है? आपको करना है 12, मतलब ये क्यूब है 12 का दरअसल, 12 इंटू 12। अगर देखो वैसे तो क्यूब पता होना चाहिए 30 तक, हाँ, मतलब 20 तक पता होना चाहिए, स्क्वायर आपको 30 तक पता होना चाहिए नॉर्मली, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है? ये क्यूब हो गया 1228। अब जब पेपर में अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, पहली बात, ठीक है? कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तब ये ईज़ी वे में हो जाएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, ठीक है? तो तरीका, लास्ट डिजिट का तरीका क्या कहता है? लास्ट डिजिट का तरीका ये कहता है कि हमें लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है? 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, लास्ट में आया 4, फिर 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना आएगा? लास्ट में 8 आएगा। अगर आपने ये सब कुछ ठीक किया हो, तो सिर्फ़ लास्ट की वैल्यू से ही आप आंसर टिक कर सकते हो, जो ऑप्शन है वो टिक कर सकते हो, कौन-सा हो सकता है। अब मान लीजिए ऐसे ही ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 27, यहाँ पर 3 मतलब 2 और ऑप्शन दे दिए हैं आपको, 34 और 39, ठीक है? पहले बात तो ये कि यहाँ पर भी इवन है, यहाँ पर भी इवन है, यहाँ पर भी इवन है, ठीक है? यानी कि वो नंबर है जो 2 से भाग हो जाएगा, तो पीछे इवन नंबर होगा तो 2 ऑप्शन वैसे ही कट जाएँगे आपके, ठीक है? तीसरे में फिर नेक्स्ट टाइम अप्रोच ये लगानी है कि ये इवन है, ये इवन इवन तो देख लिया हमने यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 जा 4 2 जा 8, लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है, तो लास्ट डिजिट देखकर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई टिक कर सकते हो, ठीक है? ऑप्शन टिक कर सकते हो। अगर लास्ट डिजिट सेम हो जाती है, लास्ट डिजिट सेम हो जाती है, फिर इसके लिए आ जाता है हमारा सेकंड। अगर लास्ट डिजिट सेम हो जाती है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं डीएस, ठीक है? अब डीएस क्या होता है? डीएस होता है डिजिटल सम होता है, ठीक है? इसको करते किस तरीके से हैं? इसको करते इस तरीके से हैं, जैसे कोई भी नंबर है, वो जो नंबर डिजिट लिखा हुआ है उसका हम सम कर लेते हैं, ठीक है? अब देखो किस तरीके से नंबर का सम कर लेते हैं, और फिर जो भी सिंबल होता है मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, वो करते जाते हैं। डिवाइड में एक बात खास देनी है, डिवाइड में अगर आप डीएस डीएस पहले मैं बताता हूँ, फिर मैं बताऊँगा। मल्टीप्लाई में डिवाइड में देख कर लगाई जाती है डीएस, ठीक है?
डीएस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अब देखो डीएस यहाँ पर लगाते तो देखो किस तरीके से हो लगेगा, यहाँ पर डीएस अगर लगाना हो, ठीक है? और डायरेक्ट डीएस डिवाइड में कभी मत नहीं लगाना, ठीक है? मैं अभी वार्न कर रहा हूँ, लगाना नहीं उसे। और डीएस देखो किस तरीके से लगाएँगे, डिजिट का सम कर देते हैं, यहाँ पर 1 और 2 कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 3, ठीक है? यहाँ पर 1 और 2 कितना हो गया, डिजिट का सम कर देते हैं, ठीक है? 3, यहाँ पर कितना हो गया 1 और 2, 3। अब इनका जो एग्ज़ैक्ट जो मल्टीप्लाई है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई हो या माइनस हो या प्लस हो वो हम कर देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 9 हो गया और इंटू 3 देखो इसमें एक और मतलब एक बात और बताने की है। हम अगर कोई भी डिजिट होता है जैसे कि डिजिटल सम करते हैं किसी भी नंबर का अगर उसके सम में 9 आ जाता है तो 9 को हम हटा देते हैं बाकी की डिजिट रख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने देखा यहाँ पर देखो तरीके मैं बताता हूँ 3 इंटू 3 9 हो गया ठीक है 9 इंटू 3 9 में 3 प्लस करें मतलब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27 27 आया, मगर इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है? डिजिट को प्लस करते जाना जब तक वो सिंगल डिजिट का ना हो जाए, फिर इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। इससे एक बात सीखने को ये मिली है कि जब भी हमारा डिजिटल सम जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई एक्स नंबर है मल्टीप्लाई में, यहाँ पर कोई वाई नंबर है मल्टीप्लाई में, यहाँ पर कोई जेड नंबर है मल्टीप्लाई में और यहाँ पर अगर वो 9 आ गया मल्टीप्लाई में तो ये मान लीजिए पूरा ही नंबर वो 9 का मल्टीपल हो जाएगा मतलब कि 9 वो एक तो ऑप्शन में ये देख सकते हो कि 9 का मल्टीपल है कि नहीं है, ठीक है? दूसरा आप ये देख लोगे कि पूरा वो 9 हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई बाय 9 है तो पूरा उसका डिजिटल सम जो आएगा वो 9 आएगा, ठीक है? जैसे कि अगर आप 9 की किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर दो, वो उसको उसका डिजिटल सम 9 बना देता है। जैसे कि मैं 9 की मल्टीप्लाई 4 से कर देता हूँ, कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है? अगर 36 आया है ये, 36 का सम करोगे कितना आएगा 9 आएगा। ये देखो 9 आ गया यहाँ पर। अब किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, 9 एक ऐसा नंबर है जो कि अपने अंदर ही समा लेता है सभी को, ठीक है? अब 9 इंटू आप 5 कर लो, इक्वल टू करोगे 45 आएगा। और जब इसका डिजिटल सम का मतलब बताया मैंने डिजिट का सम कर देना आपको, ठीक है? तो यहाँ पर फिर ये 9 आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है 9 जैसे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा वो पूरा का पूरा डिजिट को 9 बना देगा, डीएस 9 कर देगा उसका, ठीक है? पहली बात ये पता चली कि उसका पूरा डीएस 9 कर देगा। अब दूसरी बात ये डीएस तो 9 कर देगा, ठीक है? अब अगर ऐसा आपको कहीं पर भी दिखता है मतलब 3 की मल्टीप्लाई इंटू 3 की मल्टीप्लाई इंटू 2 जैसे ही आपने 9 देखा और मल्टीप्लाई में सारे नंबर हैं, तो मान लीजिए उसका डीएस 9 है और यहाँ पर क्या चेक करोगे, यहाँ पर इस तरीके से चेक करोगे 1 प्लस 7 कितना हो गया 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया और 10 और 8 कितना हो गया 10 और 8 18 हो गया और 18 मतलब 1 और 8 आया, 1 और 8 को प्लस करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। तो डीएस 9 आएगा इनमें से इनमें सभी को वेरीफाई कर लेते हैं एक बार 6 और 1 ये देखो 7 और 2 9 हो गया। तो एक और बात ये समझनी है जो प्लस में हम कर रहे होंगे ना तो प्लस में देखना क्या करना है। जैसे कि मान लीजिए 9 लिखा है प्लस 3 लिखा है प्लस 4 लिखा है, ठीक है? आप इसका डीएस निकालो और आप इसका डीएस निकालो, ठीक है? 3 और 4 हो गए 7, 7 और 9 हो गए 16, ठीक है? यहाँ पर आया 16 और 16 का डीएस हम निकालेंगे तो आएगा 7, ठीक है? उसी तरीके से हम इसका डीएस निकालेंगे तो इसका डीएस भी आएगा 7। मतलब कहने का मतलब ये है अगर हम प्लस कर रहे हैं या हम माइनस कर रहे हैं, अगर डीएस उसमें 9 आता है तो हम 9 वाली वैल्यू को हटा देते हैं, बाकी को प्लस कर देते हैं डीएस जब लगाते हैं, ठीक है?
अगर हम इसमें प्लस करें, देखो 1 और 7 को प्लस करेंगे, पहले हमें वो वैल्यू देखनी है जो हटाई जा सके, यानी कि 9 की वैल्यू। 7 और 2 9 है, 1 और 8 9 है, मतलब कि ये पूरा ही पूरा 9 का मल्टीपल है, इसका डीएस जो है वो 9 आएगा। वैसे ही हम नीचे देखते हैं, 7 और 2 9 हो गया, ये तो 9 हो गया, और ये जो है आपका 6 और 1 7, यानी कि यहाँ पर जो डीएस आएगा आपका वो 7 आएगा। कइयों को समझने में दिक्कत होगी, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखना। जैसे ही डीएस का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, आप मैथ के क्वेश्चन ईज़ी वे में करने लग जाओगे, ठीक है? यहाँ पर आ जाएगा 7, डीएस आ गया इसका 7, और यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 और 4, यहाँ पर मेरे को 9 बनाना है, तो 6 और 3 9 बन गया, ये इसको मैं हटा दूँगा, और 1 और 4 क्या हो गया 5, यानी कि मैं बोल सकता हूँ इसका डीएस 5 है। ना तो आप ये कर सकते हो, इन सबों को प्लस करोगे और डीएस निकालोगे तब भी 5 ही आएगा, ठीक है? बाकी ये 9 है, 9 को मैं काट देता हूँ, 1 और 2 3 5 8 हो गया। यहाँ पर देखो सभी का जो डीएस है वो अलग आया है, सभी का डीएस अलग आया है, यहाँ पर आया 8, और यहाँ पर डीएस जो आया था वो आया है 9, ठीक है? ये आपका डीएस 9 आया है, और यहाँ पर भी आपका डीएस क्या आया था, 9 आया था, ठीक है? तो 9 और 9 मतलब डीएस मैच करेगा, हमें ये भी देखना है डीएस मैच कर रहा है, तो डायरेक्ट हम टिक लगा सकते हैं। विदाउट मल्टीप्लिकेशन, मैंने यहाँ सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है, वहाँ पर डीएस आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ को प्लस करके आंसर पता लगाया जा सकता है, ठीक है? वहीं लास्ट डिजिट पर काम किया जा सकता है, अगर कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, पॉइंट्स में कैलकुलेशन दी हुई है, तो वहाँ पर लास्ट डिजिट लगा सकते हैं, डीएस लगा सकते हैं, ठीक है? अब आता है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में ये देखते हैं हम, ठीक है? तीसरा है मल्टीप्लायर देखना है, मल्टीप्लायर देखना है, ठीक है? मल्टीप्लायर देखना है। तो मल्टीप्लायर कैसे देखना है? अब देखो मल्टीप्लायर की मैं तरीका बताता हूँ, पेन का कलर मैं एक बार चेंज कर लेता हूँ। अब देखो मल्टीप्लायर पे कैसे काम करना है। 12 इंटू 12 इंटू 12 है, ठीक है? 12 इंटू 12 इंटू 12 है, यानी कि इसमें आप देखोगे यहाँ पर अगर मैं 12 इंटू 12 को मैं तरीके से लिखूं, 12 इंटू 12 इंटू 12, और आपको पता होगा 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 और 4 का मल्टीपल में, 3 इंटू 4, ठीक है? इसको भी मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 4, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 4। अब ये एक दिन में कैलकुलेशन ठीक नहीं होगी, ये डेली प्रैक्टिस करने पर होगी, ठीक है? यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये 12 हो गया मल्टीप्लिकेशन, ये 12 हो गया मल्टीप्लिकेशन, और फिर ये 12 हो गया। अब यहाँ पर देखोगे आप 3 का मल्टीपल देख सकते हो, 4 का मल्टीपल देखने के लिए क्या देखना होगा? पीछे की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि पीछे की ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से, ठीक है? पहली बात ये। दूसरी बात आप ये चेक कर सकते हो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 के साथ आप ये देख सकते हो कि 3 इंटू 3 यानी कि 3 इंटू 3 यानी कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए। पर एक बार और ये देख सकते हो 3 है। मतलब कि हम बोल सकते हैं जो ये नंबर होगा आपका मल्टीप्लिकेशन का, ऑप्शन में जो नंबर होगा वो 3 की पावर क्यूब का मल्टीपल होगा, यानी कि 27 का मल्टीपल नंबर होगा, ठीक है? अगर आप 27 का मल्टीपल देखो, 9 का मल्टीपल देखो, तो यहाँ पर 27 का मल्टीपल ना देखो, 9 का भी मल्टीपल देखोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है? ये 9 का मल्टीप्लायर है। अब ये 4 का भी मल्टीप्लायर, पीछे की 2 डिजिट देखोगे 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, देखो 28 सत्ते 28 होता है, 4 7 जा 28, ठीक है? और यहाँ पर किसी में यहाँ पर देखो 27 आ रहा है, यहाँ 34 आ रहा है, ये भी नहीं जाएगा, 29 भी नहीं जाएगा, तो हम लास्ट डिजिट से हमने देखा यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, यानी कि इसके अंदर कहीं न कहीं 4 आ रहा है।
ठीक है, 3 × 4 इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर भी 4 है और इसके अंदर भी 4 है। यानी कि कहीं न कहीं इसके अंदर 4 आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन में मेरे को ये देख ऑप्शन में मेरे को ये देखना है, पीछे की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है? या मल्टीपल होना चाहिए 4 का लास्ट 2 डिजिट का। अगर 2 का मल्टीपल यहाँ पर होता, दिया यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 2 का होता, तो लास्ट की 1 डिजिट, 4 का होता तो लास्ट की 2 डिजिट और 3 का हम जब चेक करते हैं जब हमें 8 का मल्टीपल देखना हो, ठीक है? ऐसे ही 2 का 2 की पावर n बढ़ाते रहेंगे और जो है मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ से इस साइड की तरफ बढ़ा कर के चेक करते रहेंगे, ठीक है? अब मैं उसमें ज़्यादा नहीं बताऊँगा, कन्फ्यूज़न हो रही होगी अभी भी शायद आपको। जिसको भी कन्फ्यूज़न हो रही हो वो कमेंट कर देना, ठीक है? और वीडियो को एक बार समझ में ना आए 2 बार देखना, क्योंकि मुश्किल होगा थोड़ा समझने में, ठीक है? एक बार ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, मैथ ईज़ी लगने लगेगी, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा ईज़ी मैथ लगने लगेगी। न्यूमेरिकल एक भी नहीं फँसेगा आपका। मैंने लास्ट डिजिट बताया आपको, डीएस बताया, मल्टीप्लिकेशन बताया, ठीक है? कि मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, 3 का, 9 का, 7 का, ठीक है? इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। बढ़ता हूँ आगे, ये कुछ तरीका था जो बताया था मैंने आपको, ठीक है? अब देखो ये है क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, तौबा नहीं बचानी और आराम से करने हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है, यहाँ पर जो बताना है वो बताना है आपको मीडियन, ठीक है? मीडियन बताने हैं, माध्यिका बताना है, माध्यिका ज्ञात करना। देखो मीडियन में क्या होता है, देखो इसमें 2 तरीके से इसको आप कई बच्चे तो कर लेंगे, कई बच्चे फँस जाएँगे, ठीक है? मैं तरीका इसमें ये बता रहा हूँ, मीडियन में 2 तरीके से मीडियन निकाला जाता है। पहली बात तो ये, पहले कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। मीडियन जो है वो 2 तरीके से निकाला जाता है। जो मीडियन है 2 तरीके से निकाला जाता है। देखो, ये जो डिजिट हैं, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाता है, पहली बात तो ये। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में लगाया जाता है, ठीक है? अब इसमें अगर नंबर आपका ऑड है, नंबर अगर आपका ऑड है तो मिडल वाला पार्ट निकाल लिया जाएगा। ऑड कहने का मतलब जो वैल्यू 2 से भाग ना हो, ठीक है? जैसे कि वैल्यू मान लीजिए 1, 2, 3। तो इसका अगर मैं मीडियन की बात करूँ तो ये बीच वाला जो है वो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं बात करूँ इवन नंबर की, मतलब कि डिजिट जो है वो इवन हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, इसमें कैसे मीडियन निकालोगे भाई? इसमें मीडियन निकालेंगे हम, बीच की दो 2 डिजिट्स होंगी उसको प्लस कर देंगे, हो गई वो 5, फिर उसको हम कर देंगे 2 से डिवाइड, तो हो गया 2.5, ठीक है? तो हो गया 2.5, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.5, ठीक है? ये मीडियन का तरीका हो गया मीडियन निकालने का। अब मीडियन पेपर में जो दिया जाता है, वो दिया जाता है डिजिट को आगे पीछे लिख करके, ताकि डिजिट को पहले अरेंज करो, फिर उसका मीडियन निकालो, ठीक है? अब यहाँ पर आपको ये देखना है डिजिट कितनी है, 3 और 3 6 डिजिट्स हैं, यानी कि 6 डिजिट्स हैं, यानी कि ये नंबर जो डिजिट्स की संख्या हो गई वो इवन नंबर हो गई है। इवन नंबर हो गई, यानी कि आपको चाहिए बीच की 2 संख्याएँ। बीच की 2 संख्या मतलब आगे की 2 संख्याएँ निकाल दो, लास्ट की 2 संख्याएँ निकाल दो, तो बीच की 2 संख्याएँ निकालनी है। यानी कि आपको जो नंबर होगा वो तीसरे जो डिजिट्स का नंबर होगा वो तीसरे नंबर का होगा और चौथे स्थान का होगा। तीसरे स्थान का होगा, चौथे स्थान का होगा। ठीक है? तो आपको पूरा अरेंज करने के लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में करना है। किस तरीके से करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है 5.2, तो 5.2 आपको लिखना नहीं है, ठीक है? मैं लिख के बता देता हूँ आपको, मगर लिखना नहीं है। आप देखोगे 5.2 मतलब कि आगे की 2 डिजिट छोड़नी है। तो छोड़नी है वो कौन-सी है? 5.2 है। फिर इससे बड़ा कौन-सा है? इससे बड़ा आप देखोगे 6.7 है। यानी कि 6.7 और 5.2 को आप छोड़ दोगे। ठीक है? इन दोनों नंबर को छोड़ दोगे, क्योंकि आपको चाहिए बीच की 2 संख्याएँ। अब जो नंबर आएँगी वो बीच की 2 संख्याएँ होंगी, ठीक है? अब वो कौन-सा नंबर आएगा इसके बाद? 69 आएगा, 6.9 आएगा और इसके बाद आएगा आपका 7.3, ठीक है?
और आपका आएगा 8.1। इसकी ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि आपको बीच की 2 संख्या चाहिए थी, बीच की 2 संख्या आपको पता चल गई हैं। ये अप्रोच बता रहा हूँ, अप्रोच पे ध्यान देना है, क्वेश्चन कैसे हो रहा है उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, अप्रोच पर ध्यान देना, किस तरीके से अप्रोच रह रही है क्वेश्चन करने की ठीक है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बीच की 2 संख्याएँ निकालनी थी जो वो पहले ही निकल चुकी थी, ठीक है? क्योंकि ये इवन नंबर है तो बीच की 2 संख्याएँ प्लस करनी पड़ेंगी, यानी कि 6.9। अब देखो, या तो पूरा इसको करो प्लस में, या इसमें लास्ट डिजिट लगा सकते हो। लास्ट डिजिट कैसे लगा सकते हो वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 3, ठीक है? 9 और 3 कितना हो गया? 9 और 3 भाई 12 होता है। 12 होता है तो मैं कहता हूँ 12 होता है तो 2 को भूल जाइए। मतलब एक 12 होता है, इस तरीके से 12 लिखोगे, एक हासिल दे दोगे ना यहाँ पर, तो मैं कहता हूँ इस वाले हासिल को भूल जाइए, ठीक है? मान लीजिए आपका 2 आया है और डिवाइड किससे करना है? 2 से करना है। जब आप काटोगे तो लास्ट की जो डिजिट होगी वो 1 होगी। क्या होगी? लास्ट की जो डिजिट होगी वो 1 होगी, तो आपका, ठीक है? लास्ट की डिजिट जो 1 होगी, तो आपका आंसर 7.1 हो जाएगा। अब देखो, पूरे तरीके से भी बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। 7.3 है, ठीक है? 7.3 लिख दो। अब देखो, ये कितनी जल्दी हो गया और इसमें कितना टाइम लग रहा है वो देखो। पहले मैं होता तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करता, मैं देखता पहले 6 डिजिट्स हैं, ठीक है? पहले के 2 डिजिट्स निकाल देता हूँ, बाकी के 2 डिजिट्स मिलेंगे आने वाले, उससे मैं डीएस निकाल लूँगा, इससे मैं मीडियन निकाल लूँगा। तो पहले मैंने देखा 5.2, फिर देखा 6.7, इसको मैंने हटा दिया। अब मेरे को जो डिजिट्स मिलेंगी उनका मेरे को सम करना है, यानी कि 6.9 और फिर देखूँगा 7.3। अब इसमें मैं ये देखूँगा इन दोनों को प्लस करने, इन दोनों को प्लस क्यों ही करूँ? मैं लास्ट डिजिट पे खेल सकता हूँ। तो मैंने लास्ट डिजिट देखा 3 है, यहाँ पर 9 है, अगर मैं प्लस करूँगा तो 12 आएगा, यानी कि लास्ट डिजिट 2 होगा और मेरे को पता है इन दोनों को सम करने के बाद 2 से डिवाइड करना होता है। यानी कि इनका ऊपर सम किया मैंने, 2 आया लास्ट डिजिट, नीचे डिवाइड करूँगा 2 को 2 से, तो लास्ट डिजिट जो आएगा वो 1 आएगा। तो 1 यहाँ पर देखता हूँ इसमें नहीं है, ठीक है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सिर्फ़ सेकंड ऑप्शन में मेरे को लास्ट डिजिट 1 दिखता है और मैं तुरंत टिक करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। और आप उस टाइम क्या कर रहे होगे? आप उस टाइम इसको अरेंज कर रहे होगे असेंडिंग में, कि पहले 5.2 लिखो, 6.7, 6.9, 7.3, 8.1, 9.8, ठीक है? फिर आप बीच के 2 नंबर निकालोगे, फिर उसको करोगे प्लस। प्लस अगर आप कर रहे हो तो फिर लिख के ही करोगे, ठीक है? यहाँ पर लिखोगे 2, फिर हासिल भी दोगे, ठीक है? ये 13 हो गया और ये हो गया 14, यानी, ठीक है? और 14.2 आ गया। अब फिर इसको आप करोगे डिवाइड, जब आप डिवाइड करोगे तो पहले 2 से करोगे इसको 7, ठीक है? और फिर इसको 2 से करोगे तो 1 आएगा। और मैंने डायरेक्ट करके यहाँ पर जो है आंसर टिक कर दिया है, ठीक है? तो देखो, आपका टाइम, समय भी बच रहा है और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, ठीक है? बस प्रैक्टिस आपको क्वेश्चनों की करनी है और कुछ नहीं करना। तरीका मैंने बता दिया है, मीडियन कैसे निकालते हैं वो तरीका मैंने बता दिया है। अगर ऑड डिजिट्स हैं, मतलब कि इनकी काउंटिंग, अगर डिजिट्स की काउंटिंग करते हो 5 आती है, तो बीच का जो नंबर होगा, यानी कि 2 आगे के 2 पीछे के निकाल दोगे तो एक जो बीच का बनेगा वो आपका मीडियन होगा। अगर इवन नंबर होता है तो बीच की 2 संख्या निकाली जाती हैं और उसका एवरेज निकाला जाता है, ठीक है? अगर बीच की देखो 2 संख्याएँ निकाल रहे हो आप, 2 संख्याओं को निकालने के लिए एवरेज जब निकालते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स को सम ऑफ डिजिट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो हमारा एवरेज निकल जाता है। उसी तरीके से मानो 2 डिजिट्स का जो बीच वाली डिजिट्स हैं उनका हमने एवरेज निकाल दिया, जो कि हमारा 7.1 आया है। बढ़ता हूँ आगे, सभी के समझ में आ गया होगा, जिसके ना आया हो कमेंट कर देना, समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन है लेंथी, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है और इक्वेशन को करना है सॉल्व, और आंसर 2 आ रहे हैं, यानी कि 2 इक्वेशन बनेगी इसमें। अब 2 इक्वेशन बनेगी तो भाई ये तो क्वेश्चन जाएगा लंबा, ठीक है? क्वेश्चन जाएगा लंबा, तो क्वेश्चन करते किस तरीके से हैं, इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है? पेपर में पूछा गया तो एक बार देख लेते हैं। 2x स्क्वायर है ये, प्लस 4x। अब 30 इक्वल टू के उस साइड है, इस साइड ले आऊंगा तो 30 आ जाएगा, इक्वल टू x हो जाएगा।
इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर, वहाँ से कुछ नहीं रहेगा ना, फिर यहाँ पर वहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इस पूरी डिजिट्स को देखो, दोनों साइड अगर मैं डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड ही डिवाइड बाय 2 हो रहा है। अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 15, और यहाँ पर आपका 0 तो है ही। अब ठीक है। अब आपको 15 तो आपका आ गया। अब आपको 2 डिजिट्स ऐसी लिखनी है जो कि घटाने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 15 आए। तो वो कौन-सी डिजिट्स होंगी? 3x और 5x और 3x। मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्स स्क्वायर। देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा तो बनाना पड़ता है। अगर आपकी प्रैक्टिस होती जाती है, फिर आपको ये डिजिट्स देखनी होती है, सीधा आपका आंसर आ जाता है। ठीक है? यहाँ पर हो गया 5x, कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ अभी। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आंसर कैसे आएगा वो वाला मैं बताता हूँ। आंसर देखो, इतना लिखने से भी आ जाएगा 3x, और यहाँ पर हो गया 15। ठीक है? यहाँ पर इक्वल टू में 0 है। अब देखो, यहाँ पर जो कॉमन है वो कॉमन ले लेना है। ठीक है? तो कॉमन लेके करते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया x कॉमन ले लिया हमने, तो x प्लस 5 अंदर आ गया, प्लस 5 आ गया। ठीक है? यहाँ पर -3 को यहाँ पर जो है हमारा माइनस है, ठीक। यहाँ पर हम -3 को कॉमन ले लेते हैं। -3 को कॉमन लूँगा तो ये माइनस, ये वाला अंदर वाला भी माइनस है, ये भी बाहर आ जाएगा क्योंकि मैंने कॉमन लिया है। ठीक है? -3 को, यहाँ पर x आएगा और प्लस 5 आएगा। ठीक है? 2 इक्वेशन बन गई थी हमारी। यहाँ पर जो आया हमारा x प्लस 3 आया एक, x माइनस 3, और एक आया हमारा x प्लस 3, x प्लस 5। ठीक है? अब आंसर तो वैसे ही आ जाएगा आपका, अगर आप निकालोगे x की वैल्यू यहाँ पर निकालते हो, 5 उधर भेज दोगे तो 5 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर है तो उधर जाएगा, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। वैसे ही अगर x को -3 को उधर लेकर के जाओगे तो माइनस इधर है वो उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आंसर जो आएगा आपका -5 और +3 आएगा, ये आपका आंसर होगा। देखो, करते किस तरीके से इस क्वेश्चन को ये देखना है। पहले आप इक्वेशन देखोगे, इक्वेशन ये है 2x स्क्वायर 4 प्लस 4x 30 है। अब 30 तो है, मगर कोई ऐसा आपको डिजिट्स नहीं मिलेगा जो मतलब घटाने पे 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर 30 आए। ठीक है? वो नंबर नहीं मिलेगा आपको। इसलिए क्या, यहाँ पर भी देखोगे 2 का मल्टीपल है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये देखो, ये तरीका कैसे पता चलता है? ये प्रैक्टिस से पता चलता है। ठीक है? जितनी ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, फिर उससे मिलता है ये तरीका। अब हमने 2 से, मेरे को लगा कि 2 से डिवाइड करना चाहिए, तब नंबर छोटा हो जाएगा, तब मैं देख सकता हूँ। तो मैंने डिवाइड किया, देखा यहाँ 15 है, यहाँ पर 2 है। हाँ, 15 का मल्टीपल दे मतलब 2 नंबर ऐसे देखना जो मल्टीप्लाई करके 15 आए और घटा करके 2 आए। तो मेरे को 5 और 3 मिल गए, तो मैं 5x लिखूँगा, जैसे 3x लिखूँगा। 15 से मैं ये देखूँगा क्या नंबर हो सकता है। 5x हो सकता है, -3x। जैसे ही यहाँ पर मैंने 5x देखा, यहाँ पर मैंने 3x देखा, वैसे ही मेरे को पता चल गया ये देखो x प्लस 5 है, ये x प्लस 5 है। 5 इसका प्लस 5 इक्वल टू के उससे जाएगा तो माइनस का 5 आएगा। मैं यहाँ पर ऑप्शन में देखूंगा माइनस का 5 है, नहीं है, काटो। यहाँ पर देखूंगा माइनस का 5 है, नहीं है, काटो। ठीक है? यहाँ पर माइनस का 5 है, टिक करूंगा। यहाँ पर देखूंगा नहीं है, ठीक है। चलो, एक और बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर 3 है माइनस का, -3 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का 3 आएगा। ऑप्शन में प्लस का 3 भी देखना है। यहाँ पर प्लस का 3 नहीं है, यहाँ पर प्लस का 3 नहीं है, यहाँ पर प्लस का 3 है, यहाँ पर प्लस का 3 है। ठीक है? तो यानी कि ये जो है वो दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है। सिर्फ इतना देख कर के कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बनते के साथ ही, इतना देखते के साथ ही आप टिक कर सकते हो। इतना कुछ लिखने को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कब होगा? ये जब होगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे 50 से 60 क्वेश्चन इसी इक्वेशन के, मतलब इसी के कंसेप्ट के।
50 से 60 क्वेश्चन बना लेते हो तो आपके माइंड में आसानी से ट्रिगर हो जाएगा आने वाले समय में। बढ़ता हूँ आगे, ठीक है? अब एचसीएफ सभी ने निकाला होगा, ठीक है? समावर्तक और एचसीएफ सभी ने निकाला होगा, तो एचसीएफ निकालने का तरीका मैं बताता हूँ किस तरीके से होगा। पहला तो तरीका देखो, इसमें आप देख सकते हो तो इसमें मेरे को दिख रहा है सीधा-सीधा अ, 11 का मल्टीपल, इसमें भी 11 का मल्टीपल और इसमें भी 11 का मल्टीपल। देखो 11 का मल्टीपल कैसे दिखा मेरे को। अब 11 की मल्टीप्लाई 12 से करो तो कितना आएगा? 12 इंटू ये और यहाँ पर आ जाएगा 132, ठीक है? उसी तरीके से आप ये तरीका जब कर लेते हो, मल्टीप्लाई किया है मैंने दरअसल ये 11 से इंटू 12, ठीक है? मल्टीप्लाई किया मैंने। अब इससे आपको ये समझ में आ जाती है कि 11 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करते हो, मतलब कि 2 डिजिट्स के नंबर से करते हो और 18 तक किसी भी डिजिट से करते हो तो क्या होता है उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि अगर मैं 12 से करता हूँ तो 139 बीच का डिजिट जो है वो बड़ा आ जाएगा, ठीक है? अगर मैं 14 से मतलब 14 से करता हूँ तो 154 हो जाएगा, ठीक है? अगर 15 से करता हूँ तो 165 है, मतलब बीच का नंबर बड़ा हो जाएगा जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे। कांसेप्ट मतलब थोड़ा-सा यही है, इससे देख कर के समझ में आया था। ये कब आता है जब आप क्वेश्चन बना लेते हो। देखो मैंने देखा 132 यानी कि 11 का मल्टीपल है, इसमें भी 11 का मल्टीपल है, इसमें भी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 12 इंटू 11, तो यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ 15 इंटू 11। अब देखो मैं टिक तो पहले ही कर सकता था, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ वो संख्या निकाली जाती है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है? सिंगल किसी एक में कॉमन होगा उसको हम नहीं लेते, एलसीएम नहीं है, एचसीएफ है, एचसीएफ में कोई भी कॉमन होता है, एक जो भी नंबर कॉमन होता है उसको अलग ले लेते हैं हम। अब यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है तो एचसीएफ में भी 11 ही होगा। क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है तो एचसीएफ में 11 भी होगा। यानी कि ये कट गया, ये कट गया, बचे 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन कट गए, यहाँ पर 3 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 4, ठीक है? 12 को मैं 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ और वो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 3। तो 11 तो एचसीएफ में हमारा रिजर्व हो गया क्योंकि दोनों में इसमें और इसमें कॉमन था तो हमारा 11 तो ये आ गया। अब भाई 12 के अंदर 3 है और 15 के अंदर 3 है तो कॉमन तो 3 भी आ गया। तो हमारा जो एचसीएफ आया 11 इंटू 3 आया तो 11 इंटू 3 फोर्थ इज द राइट आंसर। मैं देखकर यहाँ पर देखकर क्वेश्चन में देखकर ही कर सकता था कि 12 इंटू 11 और 15 इंटू 11 यानी 11 तो आएगा ही आएगा, 15 में 3 आ रहा, 12 में भी 3 आ रहा, तो मतलब 3 का भी मल्टीपल होगा ही होगा। जो ऑप्शन है वो 3 का भी मल्टीपल होगा, 11 का भी मल्टीपल होगा और वो सिर्फ ऑप्शन कौन सा है? चौथा ऑप्शन है। मैं देख करके यहीं पर टिक कर देता इसको, ठीक है? बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से अप्रोच सीखनी, अप्रोच किस तरीके से लगाना वो देखना, ठीक है? क्वेश्चन तो आप सभी को आते होंगे किस तरीके से करना है। मैं सिर्फ अप्रोच बता रहा हूँ यहाँ पर कि अप्रोच आपको पेपर को करते समय क्या रखनी चाहिए। अब ये तो सिंपल ही क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर x की वैल्यू -4 अपॉन 3 रखनी है। मैं यहाँ पर देखो मैं होता कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करता आइए वो समझ लेते हैं। मैं देखता यहाँ पर -4 है, ठीक है? यहाँ पर रखूँगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस तो हट जाएगा, ठीक है? माइनस तो हँस जाएगा, हट जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16। अब 16 निम्न में कितना होता है? अब इसमें आप कन्फ्यूज़ करोगे, ठीक है? अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है? तो 3 है तो इसका मैं चलो मैं वो तरीका बताता हूँ। पहले मैं क्या करता 16 इंटू 9 तो मैं सीधा लिखता यहाँ पर 16 इंटू 9 लिख लेता मैं। 16 इंटू 9 लिख लेता, ठीक है?
डीएस कभी भी डिवाइड में नहीं लगाते, अगर 3 है तो 9 है और 6 है तो, ठीक है? यहाँ पर 3 हो गया क्योंकि स्क्वायर हुआ था। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो 36 करीब आ जाएगा, मगर मैं करूँगा नहीं, यहाँ पर मैं सीधा-सीधा लिखूँगा 4 इंटू 3 और यहाँ पर सा अब देखो करना किस तरीके से, 3 से 3 कट गया तो यहाँ पर 3 बचा ऊपर, 3 से 3 कट गया, ये 3 बचा। 3 की मल्टीप्लाई मैं 6 से करूँगा, 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से करूँगा तो 3 की मल्टीप्लाई 6 से 18, यानी कि 8 तो लास्ट में आ रहा है। पहले लास्ट डिजिट पर काम करूँगा, ठीक है? लास्ट में 8 आ रहा है। अब यहाँ पर 3 से 3 कर दूँगा, 3 से ये 3 कट जाएगा तो 4 बचेगा, 4 की मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो 16 यानी कि 6 आएगा और यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है? ये प्लस है और यहाँ पर है +7 तो 7 हो गया ये, और 8 और 7 15 यानी कि लास्ट में अभी भी 5 आ रहा, 5 और 6 11 यानी कि लास्ट में आ रहा 1। अब दिक्कत हो गई है यहाँ पर थोड़ा-सा। अच्छा, यहाँ पर क्या दिक्कत हुई है, यहाँ पर ये माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का 4 है ना, तो ये ब्रैकेट में लिखूँगा मैं और जब ब्रैकेट खोलूँगा तो ये जो है आपका माइनस में हो जाएगा। ब्रैकेट खोलूँगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो किस तरीके से करना है, 6 और 8 15 हो गई, 15 में से 6 घटाओगे तो आएगा 9। ये भी दिक्कत आ हाँ, 8 में से अगर 2 हो गया ये, ठीक है? अगर 2 प्लस करूँगा मैं उसमें 9 आएगा, मेरा तो 9 आ रहा है और ऑप्शन में 9 9 9 9 लास्ट डिजिट 9 नहीं आ रही। देखो करते हैं दोबारा, कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिक्कत हो रही है। 9 है ये। अ, अच्छा, यहाँ पर एक और मिस्टेक ये हो गई है कि ये भी 9 आएगा। दोबारा मैं अगर इसको करता हूँ, इसमें मिस्टेक हो गई। ऊपर का स्क्वायर कर दिया मैंने, नीचे का स्क्वायर करना भूल गया, वहाँ दिक्कत आ गई। ठीक है, इसको मैं भी करता हूँ। देखो 9 था, मल्टीप्लाई यहाँ पर अगर किसी भी कोई भी अगर डिजिट है माइनस में, उसका स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, नीचे 3 था तो 3 का भी तो स्क्वायर होगा क्योंकि x का स्क्वायर कर रहा है और x की वैल्यू ये है। मैंने यहाँ गलती कर दी थी और एक गलती मैंने यहाँ पर कर दी थी। ठीक है, ये माइनस में 12 पहले 12 लिखना है, 12 का मल्टीप्लाई बाय -4 है। कि ये माइनस का साइन यहाँ पर भी था, उस पर भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जल्दी-जल्दी में, यहाँ पर गलती हो गई है। बाकी कंसेप्ट तो वही है, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट डिजिट आप लगाओगे लग जाएगा। ठीक है, और देखो 9 से 9 काट दूँगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर लास्ट डिजिट ले रहा हूँ सिर्फ़ मैं, ठीक है? और यहाँ पर देखो प्लस है, 3 है यहाँ पर और ये 12 है, यहाँ पर काटूँगा 4 आएगा 16, 16 यानी कि 6, तो माइनस का 6 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आएगा लास्ट में 7 है। अब 6 से 6 कट जाएगा, आएगा 7, 7 इज़ द राइट आंसर, ठीक है? 7 सही आंसर है, बाकी आप करोगे तो फिर आपको एलसीएम वगैरह भी लेना पड़ेगा इसमें क्योंकि इधर 9 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है। फिर 7 में आपको करनी पड़ेगी 9 से मल्टीप्लाई, फिर 4 में करनी पड़ेगी 3 से मल्टीप्लाई, फिर एलसीएम लेने के बाद इसका सम करोगे, माइनस करोगे, काफ़ी लंबा चला जाएगा। सिंपल लास्ट डिजिट लेनी है, लास्ट डिजिट पे काम कर देना। बाकी यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, ये जो माइनस का साइन है ना और यहाँ पर जो ये प्लस का साइन है, बस इस पर थोड़ा ध्यान देना है, फिर क्वेश्चन को करना है। साइन पे ध्यान देकर के क्वेश्चन को करना है। देखो अभी दिक्कत आई थी, तो उस तरीके से दिक्कत आ सकती है, तो वो देख करके चलना है। देखो यहाँ पर दे रखा है x, दे रखा है x -7 दे रखा है। लेट द साइड ऑफ द ट्राइंगल बी, द साइड दे रखी है ट्राइंगल्स की। फाइंड द हाइपोटेन्यूज इफ द ट्राइंगल इज द राइट एंगल ट्राइंगल। देखो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एंगल है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, जो कि हिंदी में कहते हैं कर्ण। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। ये हमारा बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, बेस हो गया और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है,
और यहाँ पर जो है वो आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए देखो, जो हाइपोटेनियस होता है वो आपका परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा होता है। दोनों से बड़ा है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? x प्लस 1 सबसे बड़ी संख्या है, तो हाइपोटेनियस मैं मान सकता हूँ क्या होगी, जो आपको दी हुई है वो x प्लस 1 होगी। ठीक है? और आपको x कुछ भी मान लो, x परपेंडिकुलर ये मान लो, ठीक है? और आप ये मान सकते हो x माइनस 7। ठीक है? ज़्यादा लोड नहीं लेना इस तरीके के क्वेश्चन में। और जो फ़ॉर्मूला होता है, मैं फ़ॉर्मूला आपको बता देता हूँ, क्या होता है हाइपोटेन्यूस का फ़ॉर्मूला होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस पेंडिकुलर का स्क्वायर, ये फ़ॉर्मूला लगाया है, फ़ॉर्मूला ये लगाया, ठीक है? यहाँ पर क्या है, आप इक्वल रख कर के कर सकते हो, ठीक है? हाइपोटेन्यूस की वैल्यू रखो x प्लस 1। वो ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं ना, वही मैं करा रहा हूँ, ठीक है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वही मैं करा रहा हूँ। इसका स्क्वायर करोगे आप, इक्वल में रखोगे, बेस की वैल्यू मैंने x माइनस 7 रख मानी थी, तो x माइनस 7 ले लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है। थोड़ा ये लंबा होगा, अगर कैलकुलेशन आपकी फास्ट है तो ईज़ी तरीके से कर सकते हो। अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो भाई लंबे जाओगे इसमें। इसमें x का स्क्वायर करूँगा मैं, तो स्क्वायर का स्क्वायर रह जाएगा। अब इसमें स्क्वायर करूँगा, देखो x का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, ठीक है? प्लस 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करूँगा और प्लस 2ab होता है तो 2 x स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 2x आएगा सिर्फ़। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो x का स्क्वायर आ गया ये, ठीक है? 7 का स्क्वायर करूँगा तो 49 आ गया। ये 49 है, 49 आ गया, प्लस आ गया 14x, प्लस आ गया आपका x। अब जो भी आपको सेम दिख रहा है ना, उसको कर दीजिए आप प्लस में, मतलब उसको आप प्लस कर दीजिए, जो भी आपको सेम दिख रहा है उसको आप प्लस कर दीजिए, बाकी अरेंज कर दीजिए। अब देखो इसमें वही वाली इक्वेशन बनने वाली है, तो उस इक्वेशन से क्या होंगी, 2 वैल्यू आएँगी, दोनों वैल्यू से निकालना होगा। लंबा क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है? देखने में ईज़ी लग रहा है मगर लंबा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इक्वेशन इवैल्यूएट करनी है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर हो गया 2x और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर सिर्फ। यहाँ पर है 2x और यहाँ पर है 14x। 2x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 12x, ठीक है? ये 12x है। यहाँ पर है 49, यहाँ पर है 1, 1 इधर जाएगा तो 49 में से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 48, ठीक है? अब तो भाई ये इक्वेशन बन गई है। अब इक्वेशन बन गई है तो यहाँ पर आपको एक ऐसा नंबर देखना है जो मल्टीप्लाई करने के बाद 48 आए और प्लस माइनस करने के बाद जो है वो आपका हाँ, 16 था ना? माइनस है ना कहीं? अच्छा, 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 अच्छा। देखो यहाँ पर ये है ना, माइनस में है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ये माइनस में होगा और ये माइनस में, ये माइनस में है तो यहाँ पर भी ये माइनस में होगा, यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस में, ठीक है? ये माइनस का हो, ठीक है? यहाँ पर 16। अब ऐसा एक नंबर देखना है आपका जो मल्टीप्लाई करके 48 आए और मतलब घटाने के बाद 16 आए। घटाने के बाद या जोड़ने के बाद 16 आए, तो एक ऐसा नंबर है 48 आता है, 12 चौक 48।
12 चौक 48 आता है, दोनों को प्लस करूँगा तो 16 आएगा। ठीक है, तो 2 इक्वेशन बन गई हैं। एक 12 वाली बन गई है और एक बन गई है 4 वाली, ठीक है? अभी मैंने बताया था यहाँ पर आपको इतना पता चल जाए उससे आप निकाल दोगे कहाँ गया वो? इतना पता चल गया तो वहाँ से आप निकाल दोगे एक्स स्क्वायर, ठीक है? 2x 15 पता चल गया, 15 पता चल गया मेरे को, 3 और 5, 3 और 5 आया वही इसका आंसर हो जाता है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। वैसे ही मैं यहाँ पर देखूँगा 48, 12 और 4, 12 और 4 दोनों के सामने माइनस का साइन होगा, क्योंकि जब हम प्लस करेंगे तभी यहाँ पर माइनस का 16 आ पाएगा, इसलिए दोनों के सामने माइनस का साइन होगा। अब दोनों ही वैल्यू एक्स के एक्स माइनस 12 होंगी और एक्स माइनस 4 में होंगी। अगर ये इक्वल टू के उस साइड चली जाएँगी तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएँगी? प्लस की हो जाएँगी। मतलब कि जो जो आपका आंसर होगा, जो एक्स की वैल्यू निकल कर के आएगी, वो एक्स की वैल्यू निकल कर के आएगी, एक वैल्यू निकल कर के आएगी 12 और एक वैल्यू निकल कर के आएगी और दोनों ही वैल्यू सही होंगी, ठीक है? एक वैल्यू निकल कर के आएगी 4, ठीक है? अब यहाँ पर हमें हाइपोटेनियस निकाल लेना है। अब x की वैल्यू 12 आ गई, 4 आ गई, पहले 12 रख के देख लेते हैं, फिर 4 रख के देख लेंगे, ठीक है? 12 में x की वैल्यू रखी, यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर हो गया 13 और यहाँ पर 12 में से 7 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है? अब देख लेते हैं ये हमारी हाइपोटेनियस हो गई। पहले ये देख लेते हैं सही है कि नहीं है। ये हमारी बेस हो गया, ठीक है? और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब चेक कैसे करोगे सही है कि नहीं है? चेक इस तरीके से करोगे कि 13 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर के, ठीक है? तो ये तो 144 हो गया, 144 और 25 हो गया 169, जो कि हो गया 13 का स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया 25, जो कि हो गया 169, 13 का स्क्वायर भी 169 होता है, मतलब कि ये हमारा कंफर्म हो गया कि हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 ही है। 13 ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट आंसर 13 होगा, वरना हम 4 की, अगर ये 13 नहीं आता हाइपोटेनियस की वैल्यू, तो फिर हम यहाँ पर 4 रख के देखते, ठीक है? अगर हमारा वैल्यू यहीं पर आ गया तो हम इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है द सम ऑफ 3 consecutive ऑड नंबर इज 98, द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर। छोटा नंबर बताना क्या होगा, ठीक है? और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार वाले नंबर, जैसे कि 1, 2, 3 लगातार नंबर हो गए। अब ये ऑड नंबर की बात कर रहा है, तो लगातार ऑड नंबर कैसे हो गए? जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 3, 5 और 7 ये हमारे ऑड नंबर हो गए, 3, 5 और 7, ठीक है? ये हमारे ऑड नंबर हो गए हैं और लगातार ऑड नंबर हो गए हैं, ठीक है? वैसे ये कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा है, तो ऑड नंबर लगातार निकालने के लिए क्या करते हैं? x प्लस एक्स करते हैं, प्लस x प्लस 2 करते हैं। जब तक ये बोल रहा है 3 बोल रहा है तो 3 तक करेंगे, ठीक है? ये हो गया हमारा 2 और x प्लस 4, तो किस तरीके से होता है वो मैं बता देता हूँ। ऑड किस तरीके से होगा, और इक्वल टू में हम लिख देंगे 93। देखो यहाँ पर आप 3 रख के देख लीजिए, 3 रखोगे, 3 में 2 प्लस करोगे यहाँ पर 5 आएगा, 3 में 4 प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है? जो कि कॉन्जिक्यूटिव लगातार नंबर होंगे, 5 और यहाँ पर हो गए 7, ठीक है? ये मैंने एग्जांपल दिया है कि आप इस तरीके से करोगे। वैसे फॉर्मूला जो है वो ऊपर वाला ही है, ठीक है? 2-2 प्लस करते चले जाओ, अपने आप आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। तो आप किस तरीके से करना, देखो 1x, 2x, 3x, 3x होगा यहाँ पर, ठीक है? 2 और 4, 6 होगा, ये 6 इधर जाएगा तो -6 होंगे, 3 तो पहले माइनस हो जाएगा, तो 90 आ जाएगा, 90 में से 3 माइनस करूँगा तो क्या आएगा? 90 में से अगर मैं 3 माइनस करता हूँ तो 87 कुछ आ जाएगा,
ठीक है? अब क्या करना है, अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 87 है। 87 है, लास्ट में 7 है, लास्ट में 7 है, ठीक है। अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, लास्ट में 7 किसमें 27 होता है। 3 के पहाड़े में 27 आता है 9 बार में। अगर मैं 27 लास्ट में 7 वहीं पर आता है देखो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24 और 3 7 जा 3 9 जा 27, 7 सिर्फ 9 पर आ रहा है, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो 9 जब मैं काटूंगा तो पीछे 7 आ रहा है, यानी कि 9 आने की संभावना क्या है, ज्यादा है। पहला ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, अगर मैं इसको लगभग 30 से करता हूँ, 30 से करता हूँ तो 90 के करीब आ रहा है ये आंसर, ठीक है। पर यानी कि 30 से ज़्यादा तो मल्टीपल होगा नहीं इसका। देखो 30 की मल्टीप्लाई 3 से करो, 30 की मल्टीप्लाई 3 से करो तो कितना आएगा? 90 के करीब आएगा, मतलब 90 आएगा और ये 90 के करीब है, 3 ही कम है। अगर 3 कम है तो मतलब 30 से छोटा नंबर होगा, यानी कि ये ऑप्शन कट गया आपका। अब 3 से छोटा होगा, अब ये देखो यहाँ पर करीब-करीब है, तो यहाँ पर आप एप्रॉक्स वाला मेथड जो है वो नहीं लगा सकते। अब इसमें डायरेक्ट क्या करना है, 9 आपको श्योर हो गया, 30 से छोटा श्योर हो गया। क्या-क्या श्योर हुए आपको? एक तो नंबर होगा वो आपका 30 से छोटा होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, लास्ट में 9 आ रहा होगा। ठीक है, तो वो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। बढ़ता हूँ आगे, ठीक है? इस तरीके से आप अप्रोच रख सकते हो। यहाँ पर देखो 3, 3, 3 या तो आप डायरेक्ट काट दो, छोटा ही नंबर है, ये 3 से काटूँगा, 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 6 हासिल किया जाएगा, 2 इधर 27 हो गया, 9 से कटेगा, बात खत्म। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है? एक ट्रेन है 200 मीटर की, ठीक है? जिसकी एवरेज स्पीड यानी कि औसत स्पीड 65 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलती है। अनदर ट्रेन जो है वो 250 मीटर लंबी है और जो कि 25 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से उल्टी दिशा में चलती है, मतलब उसकी साइड उल्टी दिशा में आती है। देखो क्या होता है, आप मान लीजिए आप किसी कार में बैठे हुए हैं, आपकी कार जा रही है 100 की स्पीड से, ठीक है? आपके बगल में कोई एक कार 110 की स्पीड पे चलती है, मतलब चल के जाती है, क्योंकि 10 की स्पीड आपसे ज़्यादा है उसकी, तो वो 10 की स्पीड आपको दिखेगी। हाईवे पे अगर आपने देखी होगी, आपकी गाड़ी बगल में से जो हाईवे पे आप गाड़ी चल रही हो और आपके बगल की गाड़ी जो निकल कर के जाती है उसकी काफ़ी कम स्पीड लगती है, ठीक है? उसी कंपैरिज़न में आप अगर ये देखो कि आप जो डबल लेन रोड होती है उसी पर भी सामने से आने वाली गाड़ी और अपनी गाड़ी को देखोगे तो ऐसा लगता है पता नहीं वो कितनी तेज गाड़ी जा रही है सामने से, ठीक है? अब होता क्यों है? जब आप इस दिशा में जा रहे हो, ठीक है? 100 की स्पीड से और आपके साथ वाला जा रहा है यहाँ से 110 की स्पीड से, ठीक है? जब आप दोनों ही एक ही दिशा में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। माइनस होने के बाद जो स्पीड आती है, उतनी ही स्पीड का आप दोनों में फ़र्क होता है और उतनी ही स्पीड आप दोनों को महसूस होगी और वही एक्चुअल स्पीड होती है आप दोनों के बीच की, ठीक है? यानी कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि दोनों की अ, एक्चुअल स्पीड क्या होगी उस कंडीशन में, तो वहाँ पर होगी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है? आप दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ मैं। वहीं अगर एक मान लीजिए आपकी गाड़ी इस दिशा से इस दिशा में चल रही है 100 की स्पीड से, आप वहीं से आपकी दोस्त की गाड़ी आ रही है इस दिशा से और वो आ रही है 110 की स्पीड से। अब जो आपको स्पीड महसूस होने वाली है वो होने वाली है 210 किलोमीटर पर आवर। यानी कि उल्टी दिशा में जब आपकी मतलब स्पीड होती है, तो स्पीड प्लस हो जाती है। अगर सेम 2 व्हीकल्स की डायरेक्शन अगर सेम होती है, तो स्पीड उसमें माइनस हो जाती है। अगर अपोज़िट डायरेक्शन होती है, तो स्पीड प्लस हो जाती है। इतना पता होना चाहिए आप सभी को, ठीक है?
ये एक कंसेप्ट था जो मैंने बताया यहाँ पर। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपोज़िट है और यहाँ पर लिखा होगा विपरीत दिशा से है, ठीक है? तो क्या होगा, इनकी स्पीड जो है वो प्लस हो जाएगी क्योंकि अपोज़िट डायरेक्शन में चल रही है। तो स्पीड 65 इसकी है, 25 इसकी है, तो ये 6 और 2 8 यानी कि 90 आपकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। 90 किलोमीटर पर ऑवर, ठीक है? और वहीं अगर आप टोटल डिस्टेंस देखोगे, देखो डिस्टेंस अगर आप देखोगे ट्रेन की, तो ट्रेन की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई ये है और 200 मीटर दे रखा है ये, प्लस जो ट्रेन उस दिशा से आ रही है, ये इस दिशा में जा रही है और जो इस दिशा से आ रही है, उसकी भी तो लंबाई है, उसकी लंबाई है 250। यानी कि अब जो टोटल लंबाई हो गई, वो टोटल लंबाई हो गई 450। 450 टोटल लंबाई हो गई, ये है मीटर में, 450 मीटर हो गई, ठीक है? अब ये 450 मीटर आपको टोटल डिस्टेंस पता चल गई है कितनी है, 450 मीटर है। स्पीड आपको पता चलनी है कितनी है, 90 किलोमीटर पर हावर है। अब 90 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको करते हैं, देखो इसको करते हैं 10 बाय 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई, 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। कैसे किया है ये मैंने आपको बताता हूँ अभी, ठीक है? इसको पहले इरेज़ करता हूँ। इस तरीके से हुआ। ये इस तरीके से हुआ है, जब आप ये आप मान लीजिए 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में लिखूँगा तो किस तरीके से लिखूँगा? 1000 लिखूँगा, 1000 मीटर लिखूँगा। वहीं अगर मैं सेकंड लिखता हूँ, पहले मैं हावर को 60 मिनट में कन्वर्ट करूँगा। फिर 60 जो मिनट होंगी उसमें भाई 60 सेकंड भी तो होंगी, 60 सेकंड में कन्वर्ट करूँगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा जो कि आ जाएगा 36, ठीक है? 3600 आ जाएगा। अब 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ये कट जाएँगी, ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई। अब ये जाएगा 2 से 5 बार में और ये जाएगा 2 से 18 बार में। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ, अगर जब भी किलोमीटर से किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर 5/18 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा, देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है? आप देखोगे नीचे 18 है तो डायरेक्ट कट गया ये भाई, डायरेक्ट कट गया। यहाँ पर आ गया 10 और यहाँ पर आ गया 5, 2 आ गए यहाँ पर, ठीक है? ठीक है? अब ये काटूँगा, ये जाएगा 5 बार में, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। स्पीड कितनी आई है? जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है, दोनों ट्रेनों की मिला कर के, क्योंकि अपोज़िट डायरेक्शन में। अब टोटल डिस्टेंस तो थी भाई 400, टाइम निकालना है। देखो टाइम निकालने का फ़ॉर्मूला क्या होता है? टाइम निकालने का फ़ॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? अब जो आपका डिस्टेंस जो 450 किलोमीटर है और 25 मीटर पर सेकंड की आपकी जो चल रही है वो ट्रेन है। पहले काटोगे आप 5 से काटोगे तो ये जाएगा आपका अच्छा ठीक है, ये जाएगा आपका 5 से काटते हैं, ठीक है? 25 आ रहा है लास्ट में, 50 आ रहा है लास्ट में, तो सीधा 25 से ही काटते हैं, ठीक है? 25 से अगर मैं काटता हूँ तो ये एक बार में गया, कितना आया 25 और आया 25 आया, 25 आया, ठीक है? अब 25 एकम 25, 25 इधर काटूँगा आएगा 20, ठीक है? 20 आएगा यानी कि 200, 200 आता है 8 बार में, यानी कि 18 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। यानी कि टोटल 18 सेकंड उसको लगेंगे। अब देखो किस तरीके से पेपर में करना है वो मैं बताता हूँ, यहाँ पर बहुत लेंथी हो गया, ये आपको पता चल गया, ठीक है? आप देखोगे ट्रेन की ट्रेन पहले देखो क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर देखोगे इस ट्रेन की लेंथ ये है, इसकी ये है, 450 लेंथ हो गई। 65 ये है और 25 ये है, दोनों को प्लस करूँगा तो करीब करीब क्या पूरा एक्यूरेट निकालना है यहाँ पर, 90 हो गया, 90 किलोमीटर पर हावर में आया।
और आपको जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सेकंड में दिए हुए हैं, तो यानी कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये अप्रोच नहीं करनी है। सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे देखोगे नीचे 18 ऊपर 90 है। जब मैं काटूँगा तो 5 बार में जाएगा, 18 पंजे 90 होता है, ठीक है? 5 बार में जाएगा और 5 की 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 25 मीटर पर सेकंड आपका आ जाएगा। और 25 मीटर पर सेकंड आ गया है, वो लिखना है साइड में और 450। अब उसको काटना स्टार्ट करना है और फिर वहाँ पर आप अपना आंसर है वो टिक कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि 2 और 3 2 और 5 7 हो गया यहाँ पर, ठीक है? डीएस भी लगा सकते हो इसमें, क्योंकि नीचे 3 नहीं आ रहा, नीचे 9 नहीं आ रहा, नीचे 6 नहीं आ रहा। डीएस 6 नहीं आना चाहिए, 9 नहीं आनी चाहिए, 3 नहीं आनी चाहिए, बाकी आप कर सकते हो, ठीक है? किस तरीके से कर सकते हो? देखो, अगर नीचे नंबर आ रहा है, जैसे 2 और 5 का डीएस निकालोगे 7 आएगा और नीचे आ गया 7। अब साथ में एक ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करनी है जिसका डीएस 1 हो जाए। अब साथ में आप नीचे आ गया 7, 7 में आप मल्टीप्लाई करोगे 7 चौके 28, 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 की मल्टीप्लाई नीचे करोगे और 4 की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे, ठीक है? 4 की मल्टीप्लाई ऊपर करो। तो यहाँ पर हो गया 27, ठीक है? 7 ये है, 4 ये है, 7 चौके 28 हो गया। तो 28 कितना हो गया? 28 2 और 8 को प्लस करोगे तो डीएस नीचे तो 1 आ जाएगा। ऊपर क्या है 4 और प्लस 5, इसका डीएस 9 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ही डीएस 9 आ जाएगा। जिस जो ऑप्शन में देखना है किसका डीएस 9 है, तो 15 का डीएस 9 नहीं है तो ये गलत हो गया। इसका डीएस 9 नहीं है तो ये भी गलत हो गया, इसका डीएस 9 नहीं है ये भी गलत हो गया, इसका डीएस 9 है तो ये टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। देखो, डीएस से भी हो गया, ठीक है? सब तरीके से करा दिया इस क्वेश्चन को, बढ़ता हूँ आगे। अब पैरेललोग्राम है पीक्यूआरएस एंगल इज 4 टाइम्स ऑफ क्यू। देखो, इसमें पैरेललोग्राम में एक चीज ये भी देखना, समांतर चतुर्भुज जिसको कहते हैं, दरअसल ये रेक्टेंगल पर बनता है। रेक्टेंगल को थोड़ा टेढ़ा करके बनाया जाता है, ठीक है? तो इसमें दो साइड आमने सामने वाली इक्वल होती हैं। दो साइड आमने-सामने वाली इक्वल होती हैं और इनके जो आमने-सामने वाला एंगल होता है, ये भी इक्वल होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम में, ठीक है? उसी पर क्वेश्चन पूरा आधारित है और ये आमने-सामने वाली साइडें ये भी इक्वल होंगी, ये भी इक्वल होंगी, ठीक है? और आपको इसमें एक और बात ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का सम जो है, इन दोनों एंगल का सम होता है 180। मतलब कि अपोजिट के बगल वाली साइड्स का अगर सम करोगे, अगर मैं इनका सम करता हूँ ये भी 180 हो जाएगा। अगल वालों बगल वालों का एंगल जो है वो 180 होता है। इसका मैं करूँगा तो ये भी 180 आएगा सम इसका, ठीक है? ये पता होनी चाहिए बातें। उसी पर ही क्वेश्चन आधारित है। ये एक प्रॉपर्टीज़ है जो कि मैं बता रहा हूँ आपको पैरेललोग्राम की। अब ये भी 180, ये भी 180, ये 180, ये भी 180, ठीक है? सारी। और आमने-सामने वाली जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, आमने-सामने वाला एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, अगल-बगल वाला का सम 180 होता है। यहाँ पर क्या दिया है पीक्यूआरएस एक पैरेललोग्राम है, पीक्यूआरएस बना लेते हैं। एक ये बना लिया हमने, ठीक है? हमने बना लिया और यहाँ पर पीक्यूआर और एस। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये एंगल, टी एंगल और क्यू एंगल, यानी कि क्यू एंगल हम मान लेते हैं एक्स है हमारा, ठीक है? और ये जो हमारा क्यू एंगल का 4 गुना है, तो यानी कि ये हमारा 4x हो गया। 4 गुना है तो 4 गुना हमने कर दिया इसका, ये एंगल 4x हो गया, ठीक है? अब आप सभी को मैंने बताया कि अगल-बगल वालों का सम, जो एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है। वैसे ही यहाँ पर देखोगे 4x है, ये p है और q कितना है, x है आपका। इक्वल क्या हो गया, 180 के इक्वल आना चाहिए, दोनों का सम है, ठीक है? अब देखोगे ये तो 5x हो गया, ये 180 है। जब 180 काटोगे आप कैसे काटोगे? 5 से काटोगे तो 3 बार में करीबन गया, ये 3 बार में गया और अगर 15 और 3 ये 3 36, ठीक है? 36 बार में गया तो x की वैल्यू जो है वो आपकी 36 आ गई है, ठीक है? अब x की वैल्यू 36 आ गई है, मतलब कि ये भी 36 है आपका और ये एंगल भी 36 आ गया आपका।
क्योंकि आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं और अगल बगल वाले एंगल क्या होते हैं, 180 होते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 36 आ गई और 4 से मल्टीप्लाई करोगे 36 को, तो क्या होगा, ये p की वैल्यू आ जाएगी और आपको वैल्यू निकालनी है r की। अगर आप p की वैल्यू निकाल लेते हो, p की और r की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई आपको। p की वैल्यू निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, 4 का मल्टीप्लाई करोगे लास्ट के 6 से, तो करीब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो लास्ट में आता है क्या, 4, क्योंकि 24 आएगा। ठीक है, 24 आएगा, 2 इधर हासिल दे दूंगा मैं और फिर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 12, 144 आ जाएगा। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई अगर फास्ट है तो उस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो लास्ट डिजिट पर काम करोगे। लास्ट डिजिट सबों की अलग अलग हैं, देखो यहाँ पर भी अलग है, यहाँ पर भी अलग है और यहाँ पर भी अलग है, तो डायरेक्ट आप आंसर सेकंड कर सकते हो, लास्ट डिजिट पर भी खेल सकते हो, बाकी मल्टीप्लाई कर लोगे तब भी आ जाएगा। पी और आर की वैल्यू सेम होगी, ये प्रॉपर्टीज होती है। आमने सामने वाले पैरेललोग्राम में आमने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अगल बगल वालों का सम 180 होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में भी। ठीक है, अब ये आपको दिया हुआ है, देखो मैंने अभी कुछ दिन पहले नहीं, अभी इससे पिछली जो क्लास हुई थी उसमें साइन थीटा की 0, 30, 45, 60, 90 सारी वैल्यू लिखवाई थी। कॉस की 0, 30, 45, 90, 60 लिखवाई थी। टेन की भी मैंने लिखवाई थी। ठीक है, अब यहाँ पर वही वैल्यू पूछा हुआ है। देखो साइन की जो, अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, साइन की वैल्यू की बात करूँ, देखो अगर वैल्यू पता है तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट हो जाएगा। और साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 0 डिग्री पर कितनी होती है, 0 होती है। और वहीं अगर मैं कॉस की बात करूं तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ठीक है 60 की, 60 डिग्री की बात करूं तो ये यहाँ पर होते हैं √3/2, तो यहाँ पर होती है 1/2। ठीक है, अब टेन की जो वैल्यू होती है वो होती है, टेन को लिखते हैं हम साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन। ठीक है, तो अगर हम साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो 0/1 0 हो जाएगा, 2/√3/2 और 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। देखो वैल्यू मैं लिखा चुका हूँ। यस, सारा चार्ट मैंने लिखाया था, आपने देखा होगा तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं देखा तो जा करके देख लीजिए, याद होना चाहिए, क्वेश्चन बनता है उस पर। तो आपको जो डिग्री पता चली है वो कौन सी पता चली है, एक तो भाई पता चली है 0 डिग्री और एक पता चली है, ठीक है, ये तो आपका ए हो गया। नहीं, ये 1 दिया हुआ है ना, एक सेकंड, 1 दिया हुआ तो ये 0 डिग्री नहीं होगा, 1 दिया है तो 0 डिग्री नहीं होगा। एक सेकंड, 1 दिया है तो 0 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पर 1/45। अच्छा हाँ, और यहाँ पर अगर मैं 1/√2, ठीक है, 1/√2, ये 45 डिग्री की वैल्यू हो गई। और 45 डिग्री साइन की और कॉस की, साइन की और कॉस की सेम होती है, 1/√2। जब टेन की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, वो आएगी टेन की वैल्यू 1 उस कंडीशन में, भाई 1 आ गई। तो अब हमें पता चल गया जो ए की वैल्यू हमारी आई है वो 45 डिग्री आई है, 45 डिग्री। और जो हमारी बी की वैल्यू आई है वो 60 डिग्री आई है। ठीक है? अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिखना है, प्लस, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, और 45 की वैल्यू होती है 1/√2,
ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, √2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 2 प्लस √2, 2 प्लस √2 अपॉन 2 इंटू √2। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। 60 45 45 हो गए, cos 45 cos। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो इसमें एक और कंसेप्ट लगेगा, वो मैं बताना भूल गया। ठीक, वो मेरे दिमाग से निकल। cos a प्लस cos b, मतलब cos a प्लस b का फॉर्मूला जो होता है हम उसको लिखते हैं। एक फॉर्मूला होता है, हम लिखते हैं cos a और मल्टीप्लाई cos b। अगर देखो वीडियो स्लो हो तो फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, ठीक है। ये तो लिखते हैं। अब इसमें माइनस जो करते हैं वो साइन बी करते हैं, मल्टीप्लाई बाय ठीक है। एस बना दिया मैंने, साइन के लिए एस लगा दिया, साइन बी हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू लिख करके आप कर सकते हो, क्या 1/√2 हो गया। 45 की वैल्यू 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 1/√2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, साइन बी की वैल्यू होगी 60 है, √3/2। नीचे 2√2 आएगा, इसमें है इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें है ये नहीं होगा। ठीक है, नीचे 2√2 आएगा, 2√2 कॉमन है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 1 माइनस √3 2√2। देखो इसमें है ना, ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है, ये पेपर में पूछा जाएगा, कई बार पूछा जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाला कि cos b होता है क्या, cos a प्लस बी होता है cos b माइनस साइन बी। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर दिया हुआ है द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 9 टाइम द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इट्स सर्कल, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। देखो भाई, सर्कल का सर्कमफ्रेंस इसको कहते हैं, हाँ, परिधि। ठीक है, परिधि और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल परिधि 9 गुना, परिधि का जो 9 गुना है वो क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का वो होता है 2πr। 2πr, पहले हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालें, 2πr। अब इसका क्या है, 9 गुना इसके बराबर है, जो सर्कल है उसके क्षेत्रफल के। अब सर्कल का क्षेत्रफल निकालते हैं किस तरीके से, πr², तो पाई आर स्क्वायर। अब देखो काटो, यहाँ से क्या कटेगा, जो कटेगा हटाते जाओ, ये कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से एक आर, ये आर कट गया। अब ये जो आर आया है वो आया आपका 18, आर आ गया 18। ठीक है, अब जब आर 18 आ गया तो डायरेक्ट आर की वैल्यू रख देनी है। ठीक है, सरकमफ्रेंस है आपका, यहाँ पर सरकमफ्रेंस बताना सर्कल का क्या होगा। ठीक है, सरकमफ्रेंस हो गया आपका
2πr जो कि अभी फॉर्मूला था 2 पाई 2 पार आई, ठीक है, 2 पाई। तो आर की वैल्यू 18 रख देनी है और 18 दूनी 36 होता है, 36 ये रहा, 2 × 9 का मल्टीपल भी देख सकते हो, ठीक है, बहुत कुछ देख सकते हो। कह रहा है एक एलिवेटर है डिसेंड इनटू ए माइन शाफ्ट एट ए रेट ऑफ 7.5 मीटर पर मिनट। If it descends from 35 meter above the ground, how long will it take to reach the mine that is 430 meter below the ground? अब क्या क्या रहा है, देखो एक वेल है, ठीक है। अब वेल में यहाँ पर एक पुली टाइप का बनाया गया होगा, लिफ्ट जो में बनाते हैं। अब जो लिफ्ट जो है ये यहाँ पर बंदा कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बंदा कोई खड़ा हुआ है। बंदा मैंने इतना बढ़िया तो बनाया नहीं है, इस टाइप का बंदा है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है जो कि लिफ्ट से नीचे जाएगा। अब लिफ्ट जो है वो इस जमीन से, ये जमीन है, यहाँ पर ये कुआं है, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर ये कुआं है, ठीक है। इस जमीन से लिफ्ट जो है वो 35 मीटर ऊपर है, यानी कि ये 35 मीटर ऊपर है, यानी कि वो बंदा इतना ऊपर है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर जो जमीन से कितना गहरा है, जमीन से उसको नीचे जाना है 430 मीटर, यानी कि 35 और 30 टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, टोटल डिस्टेंस कवर करना है 365 465 465 मीटर, ठीक है। अब स्पीड क्या रहने वाली है, स्पीड रहने वाली है 7.5 मिनट की, तो 7.5 मिनट 7.5 हो गए यहाँ पर। अब देखो इसको आप कैलकुलेट करिए, अब इसमें देखो डीएस देखता हूँ मैं, पहले लगा सकते हैं कि नहीं, 7 और 5 12, 12 को डीएस हो गया 3, यानी कि इसमें डीएस नहीं लगेगा, क्योंकि इस ये अभी 3 से कटेगा, तब जाकर इसमें डीएस लग सकता है। तो मैं 3 से इसको काट देता हूँ, पहले काटने से पहले ये देखूंगा ऊपर क्या 3 से कट जाएगा, ऊपर भाई 3 से कट जाएगा, क्योंकि ये 6 और ये 4 और 5 9 है, यानी कि ऊपर तो कट जाएगा। 3 से पहले इसको मैं काट देता हूँ, फिर इसमें डीएस लग जाएगा, तो फिर मैं डीएस लगा भी दूंगा, ठीक है। फिर इस डीएस लगाते समय एक खास बात ये है कि इसमें पॉइंट की वैल्यू कुछ रह नहीं जाती, ठीक है। तो 4 को काटूंगा 3 से, तो एक बार में गया, 16 आता नहीं है, 15 गया 5 बार में, हासिल दिया 1 5, तो ये भी 5 बार में गया, यानी कि ऊपर आ गया 155 और नीचे आ गया, इसको अगर मैं काटता हूँ तो 6 से काटूंगा 2 बार में, और ये 25 25 दिया 75। अब देखूंगा डीएस 2 और 5, नीचे आ गया 7 7 डीएस आ गया। जैसे ही नीचे 7 डीएस आ गया तो 7 की मल्टीप्लाई उस नंबर से करनी है जिससे उसका डीएस 1 हो जाए। तो अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो वो आ जाएगा 28, और जब 28 आएगा तो 28 का जब डीएस निकालूंगा तो 1 आ जाएगा। तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब इसका जो डीएस आएगा वो देखते हो कितना आएगा, 5 और 5 10 और 1 6, हाँ सॉरी, 5 और 5 10 और 1 11, 11 का डीएस अगर निकालोगे तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो जो डीएस आया है आपका वो 8 आया, नीचे तो भाई ये 7 हो गया, 7 की ये 7 हो गया, 7 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 28 आएगा, और 28 जब आएगा तो डीएस क्या हो जाएगा, 28 का जीएस हो जाएगा 28 आ गया, 28 का डीएस हो गया 1, ठीक है। जिसके समझ में ना आया हो कमेंट कर देना, मैं आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, मगर एक दो बार कम से कम वीडियो देख लेना, क्योंकि मैंने भी जब शुरुआत में तैयारी करी थी तो एक वीडियो को 3-3 बजता जब तक देखा था जब तक मेरे समझ में नहीं आ गया टॉपिक, ठीक है। तो इसका डीएस जो है वो 8 आया। अब यहाँ पर सिंपली देखना है 8 डीएस आ किसका रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे 5 और 7 12, यानी कि 3 3 और 3 अ, 3 और 3 मतलब सॉरी 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ पर जो डीएस आ रहा है वो 9 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 6 और 6 12, यानी कि 3, इसका डीएस 3 आ रहा है, ये नहीं होगा। 6 और 2 8, ये हो सकता है। और भी देखने हैं डीएस मैच ना कर जाए, ठीक है, इसलिए हमें और भी ऑप्शन देखना है, ये नहीं है कि इसका देखा टिक कर दिया। यहाँ पर देखने हैं 5 और 2 होता है 7 7 7 14 14, यानी कि 5 और 5 6 11, यानी कि 2, इसका डीएस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो मतलब ये भी नहीं होगा, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप काट के देखोगे तो 62 मिनट ही आएगा। बढ़ता हूँ आगे।
ठीक है। डीएस देखो, डीएस ने किस तरीके से फ़ायदा किया, किसी ने अगर देखा होगा, यहाँ तक आया होगा तो उसने डीएस का फ़ायदा देखा होगा किस तरीके से किया है। बस डीएस सीखने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर दिया है sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x। ठीक है, अगर हम यहाँ पर sin x की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास नज़र आती है 9, और cos x की वैल्यू देखेंगे तो √11 नज़र आती है। यहाँ पर tan x की वैल्यू पूछी है तो tan x की वैल्यू जो होगी वो 9 अपॉन √x होगी, मतलब √11 होगी। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए जो tan होता है, यहाँ पर tan x जो है वो इक्वल होगा sin x, sin को मैं s लिख देता हूँ, sin x अपॉन, और cos x की वैल्यू यहाँ से आपको पता चल जाएगी, ये sin x है, ये cos x है, अपॉन ये sin x है, ये cos x है, और यहाँ पर 9 प्लस √11 है, और नीचे भी 9 माइनस √11 है। तो इससे पता चल जाता है हमें cos x sin x की वैल्यू क्या होगी। और जैसे हमें पता चल जाता है, ये हमें ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये 0 हो नहीं सकता है, 1 आ नहीं सकता है, -1 हो नहीं सकता है, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा, बढ़ जाएंगे आगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कैलकुलेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। आप अगर बोलते हो तो मैं और मैथ की वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, इससे आपकी मैथ में पकड़ मजबूत हो जाएगी। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा इजकल टू कॉस 4 थीटा प्लस 15। ठीक है, तो आपको इसमें किस तरीके से अप्रोच रखनी है वो मैं यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर पूछा क्या है, आपको थीटा की वैल्यू पूछिए कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है, तो उसे किस तरीके से निकालते हैं आइए वो समझते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें कॉस को साइन में बदलना है तो किस तरीके से बदलेंगे। क्वाड्रेंट आपको पता होगा, तो क्वाड्रेंट ये होता है, एक्स वाई क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पर सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब या टेन हो, कॉस हो, कॉट हो, सबके सब पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में होंगे साइन और कोसेक, ठीक है, पॉजिटिव होंगे। साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होंगे इस क्वाड्रेंट में। अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके कॉस और सेक आपके जो है वो पॉजिटिव, ठीक है। ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, और ये 360 डिग्री हो गया दोबारा। ये बेसिक था, ये पता होना चाहिए। अब जैसे ही मैं 9 देखो, कोई भी cos थीटा लिखा हुआ है, cos लिखा हुआ है, अगर मेरे को इसको कुछ साइन में बदलना है तो किस तरीके से बदलूंगा, मैं लिख सकता हूँ इजकल टू साइन, ठीक है, 90 माइनस थीटा माइनस, तो ये हमारी जो cos थीटा था वो साइन में बदल गया, ठीक है। उसी तरीके से हम इसमें करेंगे। इसमें हम लिखेंगे साइन, जो हमारा साइन का साइन है ही, इस पूरे को मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, 5 थीटा प्लस 30 डिग्री। तो ऑप्शन से करोगे, कई बच्चे इसे ऑप्शन से करेंगे, मगर ऑप्शन से होगा नहीं, ठीक है। होगा तो काफ़ी टाइम ले लेगा, इसलिए ऑप्शन से करना बेकार है इसको। और वैसे ही अगर मैं cos थीटा को sin थीटा में इस तरीके से कन्वर्ट करता हूँ जो कि मैंने अभी बताया आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा sin, ठीक है। इस पूरे को थीटा माना है ये, और ये इस पूरे को थीटा माना है, ठीक है। इस तरीके से होंगे sin थीटा 90 माइनस, अब ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 40 थीटा प्लस 15 डिग्री।
भाई नोट कर लेना और नोट करने लायक लगे कुछ तो। अब यहाँ पर क्या होगा, साइन से साइन कट जाएगा, साइन से साइन कट गया, यहाँ तो 5 थीटा आ गया प्लस 30 डिग्री आ गया। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई होगी। साइन से साइन कट गया है, यहाँ तो 90 आ जाएगा और वैल्यू अंदर की सारी चेंज हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 थीटा माइनस 15। ये इतना 15 मतलब 15 डिग्री आ गया। डिग्री से डिग्री पे करना है काम और थीटा पे थीटा से थीटा पे करना है काम। ठीक है, अगर मैं इसको इधर लेकर के आता हूँ या इसको इधर लेकर के जाता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर जाऊँगा 45 हो गया, 45 इधर जाऊँगा यानी कि 5 थीटा माइनस 4 थीटा। तो 15 इधर लेकर के जाऊँगा 45 हो जाएगा, 45 इधर लेकर के जाऊँगा, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 45, तो यहाँ पर 90 में से 45 माइनस होगा तो कितना आएगा, 45 ही आएगा। अब जब ये जो माइनस का था यहाँ पर आके प्लस का हो गया, ये हो गया 9 थीटा इक्वल टू 45। अब 9 से जब आप काटोगे 45 डिग्री को, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी इस तरीके से। ये वाला क्वेश्चन हो, 5 इज द राइट आंसर। इस पर थोड़ा टाइम लग सकता है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, उस पर टाइम लगता ही लगता है। ठीक है, क्योंकि उसमें आप अलजेब्रा के क्वेश्चन कर लोगे, आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर लोगे। ट्रिग्नोमेट्री में है ना, उसमें करीबन आप 300 से लेकर 400 क्वेश्चन नहीं बनाते ना, तब तक आपको उसके हाथ पैर समझ में नहीं आएंगे कि हाथ कौन सा है, पैर कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन को करते समय तो ये जरूरी होता है। बाकी ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको लास्ट वैल्यू, डीएस, मल्टीप्लिकेशन, ये कंसेप्ट समझ में आए हों, ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना क्योंकि बहुत फायदेमंद है। कैलकुलेशन आपको इजी कर देंगे। ठीक है, और कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करनी है रोजाना, 5 मिनट 10 मिनट रोजाना कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करनी है तो इजी वे में हो जाएगा। बाकी जिसको समझ में ना आए कमेंट कर देना, बताने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ठीक है, और जो इसरो का जो अभी पेपर होने वाला है उसकी क्लास मैं अपलोड कर दूंगा। स्क्रम होता है 2 बजे, जिसमें जूम मीटिंग होती है, जिसमें सब डिस्कस करते हैं क्या मतलब आगे का क्लास क्या होनी चाहिए और क्या-क्या टॉपिक समझ में नहीं आ रहे, किस-किस टॉपिक्स में दिक्कत होती है, उसका मैं ज़ूम मीटिंग का लिंक जो है वो मैं पोस्ट यूट्यूब पे कर देता हूँ। तो वहाँ से आप जॉइन जॉइन हो सकते हो। 2 बजे मीटिंग स्टार्ट होती है, 5 या 10 मिनट की होती है, ज़्यादा मिनट की नहीं होती है। उस पे डिस्कस करके फिर आगे जो भी होता है वो फर्दर परस्यू करते हैं। और बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो मैं करा रहा हूँ साथ के साथ। ठीक है, 3 बजे क्लास है, लाइव रहेगी क्लास, आ जाना सभी के सभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।